नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग नाइट ड्यूटी भत्ता यानी नाइट ड्यूटी अलाउंस और ओवर टाइम अलाउंस और हम लोग जानेंगे ड्रेस अलाउंस जिसको वर्दी भत्ता भी बोला जाता है। तो ये भत्ता किसको और कितने रुपए के तरह दिया जाता है। तो पहला हम लोग देखेंगे नाइट ड्यूटी भत्ता। तो नाइट ड्यूटी भत्ता जो होता है ये सभी ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के कर्मचारी जो गहन निरंतर तथा आवश्यक रूप से विरामी कोटियों में वर्गीकृत हैं, उन्हें रात्रि 22 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी के लिए दे होता है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी कर्मचारी नाइट ड्यूटी में 22 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक यदि नाइट ड्यूटी जोड़ा जाता है, तो इस समय यदि ड्यूटी करते हैं वो, तो उसे नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में दिया जाता है और प्रत्येक 1 घंटे के लिए 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है। और गणना के लिए इसको कैसे निकाला जाता है, तो बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को जोड़ करके 200 से इसे भाग दे दिया जाता है और जितना आएगा वो 1 यूनिट का रेट निकल कर आएगा। आगे है समयोपरि भत्ता जिसको ओवर टाइम अलाउंस बोलते हैं। जब रेल सेवक HOER के अनुसार जब रोस्टर घंटों से अधिक अतिरिक्त कार्य करता है या HOER के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के रेल सेवकों हेतु निर्धारित या अन्य किसी नियम में निर्धारित सीमा से अधिक कार्य करता है, तो उसे अतिरिक्त कार्य हेतु समयोपरि भत्ते यानी ओवर टाइम भुगतान किया जाता है। और पर्यवेक्षक या प्रबंधकीय तथा गोपनीय स्टाफ को यह भत्ता नहीं दिया जाता है। तो ओवर टाइम देने का जो रेट होता है वो दिया है कि इसमें दिया है कि रोस्टर घंटों से अधिक लेकिन वैधानिक सीमा तक सामान्य दर का जो होता है वो 1.5 गुना होता है। वर्तमान में यह केवल कार्यशालाओं पर लागू है और वैधानिक सीमा से अधिक सामान्य दर का 2 गुना हो जाता है। आगे है रनिंग स्टाफ को देय भत्ता। किस अनुसार से रनिंग स्टाफ को यह भत्ता दिया जाता है, तो रनिंग स्टाफ का 30% मूल वेतन रनिंग भत्तों में वेतनत्व के रूप में प्रतिनिधित्व वेतन माना जाएगा। आगे है वर्दी भत्ता जिसको ड्रेस अलाउंस भी बोला जाता है। उन सभी कर्मचारियों को जैसे स्टेशन मास्टर, ट्रैकमैन, रनिंग कर्मचारी, कार ड्राइवर, कैंटीन स्टाफ इत्यादि इन्हें नियमित वर्दी पहननी पड़ती है, तो उन्हें वर्दी भत्ता भी दिया जाता है। तो वर्दी भत्ता के रूप में कितना दिया जाता है तो हम लोग जानते हैं। तो ऑफिसर ऑफ RPF या RPSF को 25,000 रुपया प्रति वर्ष के लिए दिया जाता है। आगे है स्टेशन मास्टर के लिए 12,500 प्रति वर्ष के लिए दिया जाता है और अन्य कर्मचारी को 6,250 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है और नर्स को 2,250 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। कर्मचारियों के वेतन में वर्ष में एक बार माह जुलाई में दे होता है। तो ये जो भत्ता दिया जाता है, ड्रेस अलाउंस जो दिया जाता है, ये वर्ष में एक बार दिया जाता है जो जुलाई माह में दिया जाता है। पहले दोस्तों ये भत्ता जो होता था, पहले मिलने वाले भत्ते धुलाई भत्ता, जूता भत्ता तथा किट मेंटेनेंस अलाउंस को रद्द करके वर्दी भत्ता के रूप में दिया जाता है। जिन कर्मचारियों को पहले वर्दी मिलती थी वह अब नहीं मिलती है, उसके जगह अब पैसा ही उसे मिल जाता है। आगे अन्य सुरक्षात्मक सामान जैसे सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट, टोपी वाला रेनकोट इत्यादि अलग से मिलते हैं और यह वर्दी भत्ते के अंतर्गत नहीं आता है। आगे हम लोग देखेंगे ब्रेकडाउन भत्ता क्या है और किस कर्मचारी को दिया जाता है। तो ब्रेकडाउन भत्ता जो होता है वो ड्यूटी है तो बुक हुए कर्मचारी को दे है और ऐसे कर्मचारियों को मुफ्त भोजन आपूर्ति की जाती है। जहां कार्यस्थल पर भोजन की आपूर्ति संभव न हो उसे नगद भुगतान किया जाता है। आगे दिया है कि ड्यूटी स्थल से दुर्घटना स्थल तक तथा ड्यूटी स्थान पर वापसी यात्रा का पूरा समयोपरि भत्ते के रूप में के लिए ड्यूटी माना जाएगा। आगे है ऐसे कर्मचारियों को 100% की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा जिसका इस तथ्य से कोई संबंध नहीं होगा कि यह स्टाफ मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूर गया हो या नहीं गया है, तो उसे 100% TA के रूप में दिया जाएगा।
और 12 घंटे से अधिक कार्य किया है या नहीं किया है ये मायने नहीं है, उसे 100% दिया ही जाएगा। आगे है ब्रेक डाउन भत्ते के लिए विभिन्न विभागों जैसे लोको कैरेज वैगन, परिचालन, सिविल इंजीनियरिंग और सिग्नल एवं दूरसंचार, बिजली इत्यादि से स्टाफ को चिन्हित किया जाता है, जो कि ब्रेक डाउन गाड़ियों जैसे ART एंड MRT के रख रखाव करते हैं। उन्हें उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित निर्धारित दरों से ब्रेक डाउन भत्ता भी दिया जाता है। तो ब्रेक डाउन भत्ता जो दिया जाता है वो इस प्रकार से है। तो जानते हैं कि ब्रेक डाउन भत्ता किसको कितना रुपये के रूप में मिलता है। तो हेल्पर ग्रेड जो 2 या हेल्पर ग्रेड 1 या अन्य ग्रुप डी के स्टाफ को जो यानी लेवल 1 में है उसे 338 रुपया प्रति माह के रूप में दिया जाता है। अगर टेक्नीशियन 3 या उसे लेवल 2 में है तो उसे 506 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 2 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 या पर्यवेक्षक पूर्ववर्ती मिस्त्री है तो उसे या तो लेवल 4 या 5 में है तो उसे 675 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। आगे है वरिष्ठ टेक्नीशियन या कनिष्ठ इंजीनियरिंग एवं उच्चतर में वेतनमानों के कर्मचारियों को जो लेवल 6 में है या उससे अधिक में है तो उसे 844 रुपया प्रति माह के दर से दिया जाएगा।